आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन होते क्या है इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम समझा लेते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। यहाँ पे हमने लिखा है कुछ विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत, प्राप्त स्थान कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल कहां से प्राप्त? रेटिनॉल से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी है। इसको प्राप्त कहां से किया जाता है? गाजर, दूध, अंडा आदि स्थानों से प्राप्त किया जाता है। तो क्या है? गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, यहां से विटामिन ए को प्राप्त किया जाता है। यदि मैं अभी विटामिन बी के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, विटामिन सी के बारे में चर्चा कर लेता हूं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल से होने वाला रोग कौन सा है? ये दोनों रोग एस्कॉर्बिक अम्ल से होते हैं। तो एक होता है स्कैर्बी रोग होता है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से ये रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बहुत सारे रोग होते हैं। जितने भी प्रकार के रोग होते हैं सबसे फाइट करने में कौन सा विटामिन वर्क करता है? विटामिन सी वर्क करता है सभी रोगों से लड़ने में। तो इसकी कमी से इसको प्राप्त कहां से किया जा सकता है? इसको प्राप्त करते हैं आंवला, नींबू, संतरा आदि, जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनका सेवन करके हम विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं। ओके गाइस, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी को कहां से प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल जिसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है और एक रोग होता है जिससे क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। इसको हम अपने नेट प्रीवियस वीडियोज में इसको हम विस्तृत चर्चा किए हुए हैं। तो रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या लेना होगा? धूप लेना होगा, वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock के पहले की, अदर एकदम इवनिंग में आप ले सकते हैं, अप्रॉक्स 5 to 6 के बीच की। ओके, तो धूप हो गया और दूध हो गया। धूप, दूध, अंडा, मांस आदि चीजों से ये विटामिन डी की कमी को हम दूर कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं विटामिन ई का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या बंध्यता रोग बोलते हैं। बंध्यता रोग जिसे बोलते हैं बांझपन। महिलाओं में ये बीमारी देखने को सर्वाधिक मिलती है, जिसको दूर करने के लिए हम उनको विटामिन ए के कैप्सूल्स देते हैं, विटामिन ए के टैबलेट्स देते हैं, और या तो फिर दूध और मक्खन आदि का सेवन कराते रहें तो विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है और नपुंसकता रोग होता है। अगर हम बात करें विटामिन के की, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन की कमी से होने वाला रोग होता है जो रक्त का थक्का। रक्त अगर हमारी बॉडी से कहीं से भी फ्रैक्चर हो जाता है या कहीं से भी थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो वहां से हमारा रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें टमाटर का सेवन करना पड़ता है, अंडे का सेवन करना पड़ता है, दूध का सेवन करना पड़ता है, आदि हरी सब्जियों का भी सेवन करना पड़ता है। तो विटामिन के की कमी से ये सारे रोग होते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम विटामिन बी के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। ओके गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन बी जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें चूंकि कई सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, इतने विटामिन आते हैं जिनके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है, और जो कि कहां से प्राप्त किया जाता है? आलू, अंडा, मूंगफली, दूध आदि स्थानों से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें सभी चीजें नहीं आ पाई हैं, चूंकि हम बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आलू हो गया, मूंगफली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया आदि स्थानों से विटामिन B1 की प्राप्ति की जा सकती है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए और रोग याद होने चाहिए। ठीक है, आपको विटामिन के रासायनिक नाम क्लियरली याद होने चाहिए और उनसे होने वाले रोग याद होने चाहिए। विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से होने वाला रोग है किलोसिस नामक रोग। क्या होता है किलोसिस नामक रोग? फ्रेंड्स, विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है, और इसमें जो है त्वचा का फटना भी होता है, आदि रोग भी आते हैं। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, जो क्या होता है बालों के सफेद होना, इसकी कमी से होने वाला रोग है। बालों का सफेद होना, त्वचा का फटना, ठीक है, बुद्धि का कमजोर होना, मंद बुद्धि होना आदि रोग क्या होते हैं? विटामिन B3 की कमी से होते हैं, जिनको हम दूर करने के लिए हमें दूध का सेवन करना पड़ता है, मांस का सेवन करना पड़ता है, हरी सब्जियों का सेवन करना पड़ता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल।
पेंटाथोनिक एसिड भी देखने को मिलता है। तो पेंटाथोनिक एसिड से क्या होता है, स्किन दाद जो फंगस होते हैं, तो दाद हो गया, और पिलाग्रा, दाद और पिलाग्रा नामक रोग विटामिन B5 की कमी से होता है, जिसको दूर करने के लिए हमें अंडा, दूध, मांस आदि का सेवन करना पड़ता है। सो गाइस, हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा रोग। त्वचा रोग मतलब त्वचा का फटना, त्वचा पे स्पॉट्स पड़ना, व्हाइट स्पॉट्स पड़ना, स्किन मतलब सारी चीजें क्या होती है, विटामिन B6 की कमी से होती है, पायरिडॉक्सिन की कमी से होती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें मांस, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली आदि का सेवन करना पड़ता है। तो विटामिन B7 की बात करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन रासायनिक नाम है इसका। बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा। बॉडी में जिसको कहा जाता है लकवा मार दिया है, लकवा हो गया, शरीर में दर्द का बना रहना, ठीक है गाइस। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग है, जिसको दूर करने के लिए हमें प्रॉपरली गेहूं, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस आदि का सेवन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे विटामिन B12 की। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तअल्पता। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तअल्पता मतलब खून की कमी हो जाना, खून का श्रावण कम होना। और इसकी कमी से पांडु रोग होता है गाइस, पांडु रोग हो जाता है, खून की कमी होती है। और यदि बात करें इसे दूर करने के लिए कौन सा उपाय हमें चाहिए, तो दूध, प्रॉपरली हमें दूध लेना होगा, डेली रूटीन में दूध रखना होगा, कलेजी खाना होगा, हरी सब्जियां लेना होगा, टमाटर, मछली, अंडा आदि का सेवन करना होगा। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आओ गाइस, आप सभी ने क्या किया होगा, आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से समझा होगा, और अपनी कॉपी पे क्या किया होगा, इसको नोट डाउन किया होगा। तो इसे नोट डाउन करने के बाद क्या करें, आप 2 से 3 बार रिवाइज करें। आई होप आप सभी को सबको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी लाइफ में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइज, एक वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर समाप्त हो जा रहा है विटामिन का। और अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है। ठीक है गाइस, तो इसे याद करने के लिए, तो इस तरह से तो हम याद नहीं कर सकते, इस तरह से हम रोज कंफ्यूज रहेंगे। तो हम एक चीज याद करते हैं, कीड़ा। आप सभी जानते होंगे कीड़ा, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा, कीड़ा की स्पेलिंग क्या हो गई? KEDA। तो ये क्या हो गया? कीड़ा, KEDA। देखिए वही आ गया ना। तो विटामिन, सारे विटामिन जो वसा में घुलनशील है, तो कीड़ा, कीड़ा अगर आपको याद हो गया तो सभी वसा में घुलनशील विटामिन आपको फटाफट याद हो गया। बाकी जो बच गए, विटामिन बी बच गया और विटामिन सी बच गया, ये कहाँ होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पुटअप होते हैं तो इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक से होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो गाइस, जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी हो गया, जो जल में घुलनशील है, और KEDA दैट मीन्स कीड़ा, कीड़ा आपके वसा में घुलनशील विटामिन हो गया। आई होप इसी के साथ आप सभी को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी अच्छे एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।